नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इंडक्शन प्रोग्राम में। आज की ज़रूरतों को देखते हुए और बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुरुकुल ज्ञान मंदिर स्कूल एमडेल इनोवेशन के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिसका मिशन शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देना है। इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। यह प्रोग्राम बच्चों को ज्ञान आधारित शिक्षा पद्धति मतलब नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से कौशल आधारित शिक्षा पद्धति मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे वे दुनिया में होने वाले बदलावों को समझ सकें और उसी के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकें। यह प्रोग्राम उन माता पिताओं को भी चिंता मुक्त करेगा जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ एमडेल इनोवेशन के बारे में जान लेते हैं। इनोवेशन फॉर द नेशन इस सोच के साथ सन 2020 में एक एमडेल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई गई। यह एक आईटी कंपनी है जिसका मूल उद्देश्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया, कृषि, वित्त, ऊर्जा में नई तकनीकों को अपनी सर्विस एवं प्रोडक्ट के रूप में लाना है। एमडेल इनोवेशन मूल रूप से डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, आईओटी, ब्लॉकचेन, डिजिटल मार्केटिंग इन सभी क्षेत्रों में काम करती है और दुनिया भर में अपने नए इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इन नए इनोवेशन के लिए कंपनी के लोग पॉजिटिव, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सोच के साथ दिन रात काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप डिस्टेंस एजुकेशन जैसे नए प्रोग्राम हम लेकर आ पाते हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ एमडेल इनोवेशन एवं गुरुकुल ज्ञान मंदिर स्कूल मिलकर इस प्रोग्राम को लागू करेंगे और बच्चों को दुनिया में एक अलग पहचान बनाने के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए हम आप सभी अभिभावकों को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी रुचि दिखाई और इसे आगे ले जाने में अपनी सहमति प्रदान की। ये अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं जो कि है करियर एंड गोल्स से रिलेटेड। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे से अच्छा करियर बनाएं, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को ये नॉलेज हो, ये क्लैरिटी हो कि उनका लाइफ में गोल क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, वो बनना क्या चाहते हैं और जो वो बनना चाहते हैं उसके लिए उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इन सभी विषय के लिए हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, आज की जो हमारी ज्ञान आधारित शिक्षा प्रणाली है, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, वो कुछ हद तक क्लैरिटी देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमें ये समझना होगा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया की काम करने के तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जॉब्स के पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहे हैं, कंपनियों के काम करने के तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जिसका कारण है कि दुनिया में बहुत तेजी से इनोवेशंस हो रहे हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग इन सब का एक्सेप्टेंस बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा है, जिससे कि करियर बनाने के लिए बच्चों को अपनी तैयारियों में कुछ ऐड ऑन करना होगा, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करनी होगी, जिससे कि वो आने वाले समय में अपने करियर को सही दिशा दे सके। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जब अपने बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उनका लाइफ में गोल क्या है, तो जनरली आपने देखा होगा जो बच्चे 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में होते हैं उनका एक जनरल माइंडसेट होता है
जो बच्चे मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं या जिन्हें मैथ्स अच्छी लगती है, वो सोचते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके अपना फ्यूचर इंजीनियरिंग फील्ड में बनाऊंगा। जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं या जिन्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, वो दो में से कोई ऑप्शन चूज करते हैं। या तो उन्हें लगता है कि मुझे बायो ले लेना चाहिए जिससे कि मुझे मैथ्स को फेस ही ना करना पड़े और फ्यूचर में जाके मैं मेडिकल फील्ड में चला जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, नर्सिंग कर लूंगा। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती है। या जो बच्चे मैथ्स एंड बायो दोनों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो अल्टीमेटली कॉमर्स चूज करते हैं या आर्ट चूज करते हैं और उन्हें लगता है कि कॉमर्स पढ़ने के बाद इन फ्यूचर हम या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे या फिर हमारा यदि फैमिली बिजनेस होगा तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे या फिर हम एंटरप्रेनर बन जाएंगे या बिजनेस करेंगे। इस तरह के सोच के साथ बच्चे जनरली तीन कैटेगरी में अपने करियर गोल को आइडेंटिफाई करते हैं और करियर गोल को लेकर चलते हैं। पहला हो गया इंजीनियरिंग, फिर डॉक्टर एंड सीए और बिजनेसमैन। और हमारा जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो स्टेम एजुकेशन की प्रणाली है वो इन तरह के करियर ऑप्शंस के लिए बच्चों को जागरूक भी करती है और वो सारी रिसोर्सेज, वो सारा नॉलेज प्रोवाइड करती है जिससे कि वे इन तीनों फील्ड्स में आगे जाके अपना करियर बना सके। बट जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। यहाँ पर बच्चों को समझना होगा कि उनका जो कंपटीशन है वो किसके साथ है। जब वो देखते हैं कि दुनिया में आज आफ्टर पैंडेमिक एक बहुत बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी चीज छुपी नहीं है। बच्चे यूट्यूब, इंस्टा, गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर्स, लिंक्डइन ये सब चलाते हैं तो उनके नॉलेज में है कि दुनिया किस तरह से बदल रही है। तो हमें ये समझना होगा कि आज उनका कंपटीशन किससे है। ये समझने के लिए जब हम उनसे पूछते हैं कि आज आपका कंपटीशन किससे है, तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर एक ही होता है कि सर जिस तरह से मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई ये सब ऑटोमेशन आ रहा है, इससे हमारा फ्यूचर में जो सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है वो मशीन्स के साथ होने वाला है। क्योंकि हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में मशीन वो सब कर सकेगी जो इंसान कर रहा है, या आज के समय में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उन सब को लेके हमें फ्यूचर में मशीन्स के साथ कंपटीशन करना होगा। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज आज बहुत कॉमन हो गई है। आज से 10-15 साल पहले डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब और जैसे वर्ड्स अनकॉमन हुआ करते थे। वो लोग जो इन फील्ड्स में जाना चाहते थे वो इन इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखा करते थे। बट आज के समय में हम सभी जानते हैं कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारी जो फील्ड्स हैं वो बहुत कॉमन हो गई हैं और बहुत हद तक लोग इनके बारे में अवेयर हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि यदि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है और उन्हें पता है कि उनका कंपटीशन किन चीज़ों के साथ होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आज के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन चलाते हैं और आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन में टाइम टू टाइम डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के मैसेजेस आते हैं। आपको अपना सॉफ्टवेयर वर्जन 0.1, 0.2, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 इस तरह से अपने एंड्रॉयड, यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर को आपको अपग्रेड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि आपको लेटेस्ट फीचर मिले। वैसे ही हम कहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के साथ है। यदि आपको अपने बच्चों को फ्यूचर के कंपटीशन के लिए तैयार करना है,
या फ्यूचर की जॉब्स के लिए तैयार करना है, तो उन्हें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अब तक के हमारे डिस्कशन से आप इस बात से तो सहमत हैं कि बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए, भविष्य की जॉब्स के लिए अपने आप को अपग्रेड करना ही होगा। बट हमारे ऐसा कहने से जरूर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को भविष्य के लिए अपने आप को अपग्रेड करना होगा। जैसा कि हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हमारी जो कंपनी है एमडेल इनोवेशन, ये दुनिया के अनेक क्षेत्रों में इनोवेशंस के काम कर रही है, और इस तक पहुंचने के लिए कंपनी ने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस के मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन किया, जिसके बेसिस पे हमने जब बच्चों से ये समझने की कोशिश की कि आपको क्या लगता है कि एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डिफरेंट तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं। तो जनरली ये समझ में आया कि बच्चों को ये लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, इन सब के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करेगी, डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करेगी, हमारे वर्क प्लेस पे कंट्रोल करेगी, हमारे पे आउट्स पे, हमारे बेनिफिट्स पे, हमारी लाइफ पे, हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, इन सबको किन्हीं ना किन्हीं तरह से कंट्रोल करेगी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। यदि आपको नहीं पता है कि किस तरह से सोशल मीडिया का यूटिलाइज अपने बेनिफिट्स के लिए किया जाए, तो नोइंगली और अननोइंगली आप उस सोशल मीडिया यूजेस के ट्रैप में फंस जाते हो, और आपको नहीं पता होता है कि आपने घंटों अपना टाइम वेस्टेज कर दिया बिना कुछ फायदा लिए यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। और यदि आपको नॉलेज हो कि किस तरह से आप इन टेक्नोलॉजीज का अपने लिए यूज कर सकते हो, तो आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि अपने स्कूलिंग पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, बट उन्होंने सोशल मीडिया का यूटिलाइज अपने करियर बनाने के लिए किया, जैसे कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर्स, राइट। बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे जिन्होंने अपना करियर सोशल मीडिया की फील्ड में बनाया, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। तो यदि आपको पता हो कि इन फील्ड्स या इन टेक्नोलॉजीज का किस तरह से अपने करियर बनाने में यूज कर सकते हैं, तो आप उनका फायदा उठा सकते हो। तो ज़्यादातर बच्चों का यही कहना है कि यदि इन सब फील्ड्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा और वो सारे स्किल्स हमने गेन नहीं किए, तो भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करेगी। या फिर कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर, भविष्य की जॉब्स को रोबोट्स या एआई रिप्लेस कर देगी। जो काम आज हम कर रहे हैं, यदि वो सारे काम मशीन्स करने लगेगी, तो भविष्य में मशीन हमें रिप्लेस कर देगी। ये उनका सबसे बड़ा फियर फैक्टर है कि फ्यूचर की जॉब सिक्योर नहीं है। इसलिए हमें देखने में आया है कि बहुत सारे लोग जो कि कई सालों तक अपने जॉब्स में काम करते के बाद आज डेटा साइंस में मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये फियर है कि भविष्य में जॉब रिप्लेस हो जाएगी, एआई और मशीन्स उनकी जॉब को रिप्लेस कर देंगी। कुछ हद तक ये सही भी हो सकता है, बट अगर हम उन स्किल्स को सीख लें, हम उस नॉलेज को गेन कर लें जो कि मशीन्स को रिप्लेस करने से हमें बचाएं, तो हम फ्यूचर में मशीन्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। हम मशीन्स का यूटिलाइजेशन अपने पार्टनर के रूप में कर सकते हैं, अपने वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अच्छी जॉब्स पाने के लिए। क्योंकि जो कुछ भी टेक्नोलॉजी बन रही है,
अल्टीमेटली वो इंसान ही बना रहा है। अगर इंसान उसको बना रहा है तो डेफिनेटली वो उसको यूटिलाइज भी अच्छे से करेगा, यदि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन चीजों को बना रहा है। तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर, अभी जिन चीजों के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं, यदि उसमें हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का नॉलेज ऐड कर दें, स्किल्स ऐड कर दें, तो हम भविष्य में टेक्नोलॉजी के पार्टनर बन के काम कर सकते हैं। और जो कुछ हम अभी सोचते हैं उससे अच्छा सोच सकते हैं, उससे अच्छा काम कर सकते हैं और उससे अच्छे आउटपुट्स ले सकते हैं। और यही कारण है कि हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सके कि भविष्य की जॉब्स के लिए, भविष्य की अपॉर्चुनिटीज के लिए, भविष्य के चैलेंजेस को फेस करने के लिए बच्चों को अपने आप को अपग्रेड करना होगा। बट बच्चों को अपग्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एजुकेशन सिस्टम को आगे आना होगा और एजुकेशन सिस्टम को ये देखना होगा कि क्या क्या एडिशन हमें अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में करने होंगे, जिससे कि बच्चे भविष्य के लिए तैयार हो सके। और अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो भविष्य की मशीनों के साथ वे उतने ही समन्वय या उतने ही कंफर्टनेस के साथ काम कर पाएंगे जितना कि वे इंसानों के साथ काम कर पाते हैं। वे सारे गोल अचीव कर पाएंगे जिनके लिए वे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं। आइए एक बहुत छोटे उदाहरण के साथ, एक बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मशीन और इंसान की जो पार्टनरशिप है वो सभी के लिए विन विन सिचुएशन जैसी है, लाभदायक है। ड्राइवरलेस कार, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आप सभी ने सुना होगा। एलन मस्क, टेस्ला, ये इससे रिलेटेड कुछ नाम है जो आप सभी जानते होंगे। ड्राइवरलेस कार मतलब कार अपने आप आपके बताए हुए गंतव्य तक, आपके बताए हुए डेस्टिनेशन तक आपको लेकर जाएगी। इसका मतलब है कि मशीन इंसान के लिए काम करेगी, बनाया इंसान ने है, काम इंसान के लिए करेगी। तो जरूर ये है कि हम ये समझें कि मशीन किस तरह से काम करती है, क्या क्या इसके उपयोग हैं और कैसे आपकी लाइफ को ये कंफर्ट बनाती है। ये सब जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि मशीन काम कैसे करती है। तो आइए बहुत जल्दी मैं छोटे एग्जाम्पल मशीन को काम करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो है एक तरह से टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, डेटा और प्रोग्राम। ये सभी मिलकर मशीन को इस तरह से बनाते हैं कि वो इंसानों के जैसे काम करते हैं। रोबोटिक्स के बारे में आपने बहुत पहले सुना होगा। वो एक तरह से डेटा साइंस, एआई का ये पार्ट है जो कि हम सभी के लिए वो अब आपको समझना होगा कि जैसे आप अपने आप को यदि अपग्रेड करेंगे, बच्चे यदि न्यू एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो उनको करना क्या क्या होगा। स्कूल में ऑलरेडी स्टेम एजुकेशन पढ़ाया जाता है, ये ऑलरेडी स्कूल्स के करिकुलम का पार्ट है। स्टेम एजुकेशन का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं। हमें केवल डेटा और प्रोग्रामिंग, इन दो ऐसे कोर्सेज को आज के स्टेम एजुकेशन में ऐड करना है जिससे कि वो फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर सके। डेटा एंड प्रोग्रामिंग ऐसे दो कोर्सेज हैं जो बच्चों को नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ ले जाएंगे। ये बच्चों को वो स्किल सिखाएंगे जिससे कि वो मशीन्स के साथ बेहतर तरीके से काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
तो आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं करना है। उन्हें अपनी आज की पढ़ाई में केवल डेटा और प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स को समझना है। इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन करना ही चाहिए। क्योंकि मशीन के साथ यदि वो फ्यूचर में कंफर्टनेस के साथ काम करना चाहते हैं, मशीन्स को अपने और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि वे भविष्य में अपना एक उज्जवल करियर बना सकें, एक ब्राइट फ्यूचर बना सकें, उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन मस्ट है। ये हम सभी को अब तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम इस पर्टिकुलर इंडक्शन प्रोग्राम को एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि एमडेल इनोवेशन क्यों एजुकेशन सिस्टम में एक इनोवेटिव प्रोग्राम लेकर आया है और स्कूल्स के साथ बच्चों को क्यों ये प्रोग्राम सिखाए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें एक नए तरीके की सोच मिले, एक नए तरीके का मोटिवेशन मिले और वो अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर सकें। सो द ब्राइट फ्यूचर इज हियर एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल ज्ञान मंदिर स्कूल। एंड आप सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अमूल्य बहुमूल्य टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एमडेल इनोवेशन एंड गुरुकुल ज्ञान मंदिर दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर काम करेंगे और आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू अगेन।